हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं मंजर भाग 2 के अंतर्गत कहानी पाठ को। और फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे थे फ्रेंड स्वाति मधु कहानी, ठीक है। और उसको हम लोग संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे स्वाति मधु और इससे जुड़े सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सकें वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखेंगे स्वाति मधु से जुड़े सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग देखेंगे स्वाति मधु, ठीक है, और उससे जुड़े टॉप एमसीक्यू को, ठीक है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा में यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, एबीसी क्लासेस झारखंड में, ठीक है फ्रेंड। और इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड हम आपको संपूर्ण जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रहने वाला है फ्रेंड, जो कि आपको 70 से 80%, ठीक है, ऐसा 15 क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको उत्पाद सिपाही एग्जाम परीक्षा 2022 में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप धैर्य बनाए रखें फ्रेंड, और आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वाति मधु और इससे जुड़े सारे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है स्वाति मधु एक कहानी है फ्रेंड, और इसके अंतर्गत अगर अभी तक स्वाति मधु कहानी, जो कि हम पिछले बार आपको वीडियो में संपूर्ण हिंदी विश्लेषण के साथ पढ़ा चुके हैं, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ में कविता पाठ से जुड़े सारे टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन को भी ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर अभी तक फ्रेंड उस वीडियो को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है कि स्वाति मधु नामक रचना में छात्रावास अधीक्षिका कर का नाम है क्या, ठीक है फ्रेंड। एक जगह जिक्र है फ्रेंड, अगर आप अच्छी तरह से उस कहानी को पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे फ्रेंड, तो आप इसका आंसर जो है ऑलरेडी बना चुके होंगे। और फ्रेंड, आप भी हमारे साथ साथ आप भी कॉपी कलम लेके देखिए कि मेरा इसमें कितना सही होता है, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में ये जो अभी आप जो इस काम को करेंगे ये जो है आपको एग्ज़ाम में आपको ये इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि स्वाति मधु नामक रचना में छात्रावास अधीक्षिका कर का नाम है के। तो क्या नाम है फ्रेंड, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए आरती, बी मालती, सी स्वाति और डी रजनी। तो क्या नाम था फ्रेंड छात्रावास अधीक्षिका का? तो फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा बी, ठीक है, मालती, ठीक है फ्रेंड। जो छात्रावास था, अधीक्षिका था, उसका नाम मालती था, ठीक है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड हम लोग दूसरा क्वेश्चन। और आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति मधु शीर्षक रचना में शिवचंद कौन विषय कर प्रोफेसर है, ठीक है फ्रेंड। बताना है यहाँ फ्रेंड आपको कि स्वाति मधु जो कहानी है उसमें जो शिवचंद का जिक्र किया गया है, तो उसको बताना है यहाँ पर कि वो कौन विषय का प्रोफेसर थे, ठीक है, कौन विषय का वो लेक्चर देते थे, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे फ्रेंड। ए हिंदी, बी अर्थशास्त्र, सी इतिहास और डी अंग्रेजी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा डी, ठीक है, अंग्रेजी, यानी इंग्लिश का प्रोफेसर था, ठीक है फ्रेंड, जो शिवचंद था, ठीक है, स्वाति मधु शीर्षक रचना में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और आज का तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि डॉक्टर कुमारी बसंती कर कहानी में शिक्षा पदाधिकारी के है कहे। तो बताना है फ्रेंड कि स्वाति मधु का जो राइटर है डॉक्टर कुमारी बसंती, उसका कहानी है, उसमें शिक्षा पदाधिकारी का इसमें किसका जिक्र किया गया है और उसका क्या नाम है, उसको यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए आरती,
बी मालती, सी अनीता और डी स्वाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। ठीक है फ्रेंड, स्वाति। ठीक है, स्वाति जो है वो शिक्षा पदाधिकारी और एक समाज सेवी लड़की रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड आज का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड, ये बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए बना के लाए हैं फ्रेंड। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो फ्रेंड आज का जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि डॉक्टर कुमारी बसंती के अनुसार कदली, सीप, भुजंग और पपीहा काले ललचात रहना। ठीक है फ्रेंड, इसको ऑलरेडी हम हिंदी विश्लेषण के साथ, संपूर्ण हिंदी अनुवाद के साथ एक एक शब्द का हम आपको बताते चले हैं हिंदी में फ्रेंड। तो इसका क्या होगा माने फ्रेंड, इसका क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड, ये हमें पूरा उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए देखेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ए वायुले, बी पानीले, सी मधुले और डी स्वाति बूंदले। तो फ्रेंड कदली, सीप, भुजंग और पपीहा काहे ललचात रहता फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड वो होगा डी। ठीक है, स्वाति बूंद के लिए जो है कदली, सीप, भुजंग और पपीहा ललचात रहा है। ठीक है, जो कि डॉक्टर कुमारी बसंती के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आज का 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये है फ्रेंड कि स्वाति मधु रचना कौन किस्म कर गद्य विद्या में आए। ठीक है, और फ्रेंड इससे रिलेटेड हम आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन लेखक और कौन से कौन विद्या में आते हैं, इस सब का हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं और वहाँ से आपको पहले ही बता चुके हैं कि 5 प्रश्न आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड बताना है कि स्वाति मधु रचना कौन किस्म कर गद्य विद्या में आएला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक और डी हास्य व्यंग्य। तो किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड स्वाति मधु रचना, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, कहानी है। ठीक है, स्वाति मधु एक कहानी है। ठीक है, जो कि गद्य विद्या के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, और आज का छठा क्वेश्चन। और आज का छठा क्वेश्चन है फ्रेंड कि डॉक्टर कुमारी बसंती कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छप है। ठीक है, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि डॉक्टर कुमारी बसंती का जो रचना है वो मंजर भाग 2 किताब में कौन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ए स्वाति मधु, बी कबीर, सी मंगला और डी उज्जवल खोता। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, स्वाति मधु। ठीक है, जो कि डॉक्टर कुमारी बसंती का मंजर भाग 2 किताब में एक कहानी है जो छापा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 7वां क्वेश्चन। और आज का 7 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति मधु कौन विषय में ऑनर्स करत रहा है। ठीक है, बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन बताना है कि स्वाति मधु कौन विषय में ऑनर्स कर रहे थे। ठीक है, कॉलेज में जब भी पढ़ाई करने के लिए जाता है तो कौन विषय में ये जो है ऑनर्स कर रहे थे। ठीक है, उसी को बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी अर्थशास्त्र और डी विज्ञान। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर वो होगा बी। ठीक है, हिंदी विषय में जो है स्वाति मधु जो है वो ऑनर्स कर रहे थे कॉलेज में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 8 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति मधु कहानी में कई महला बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड कहानी के पहले ही शब्द में इसका जिक्र किया गया है फ्रेंड। तो ये बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, स्वाति मधु कहानी में जो बिल्डिंग का जो जिक्र किया गया फ्रेंड वो कै तल्ला का है। ठीक है, उसी को यहाँ पर पूछा गया है महला। ठीक है, यानी कै तल्ला का बिल्डिंग है। ठीक है, कै तल्ला का छत था। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए 2 तल्ला, बी 3 तल्ला, सी 4 तल्ला और डी 5 महला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर वो होगा डी। ठीक है, 5 महल। ठीक है, 5 महला जो है बिल्डिंग जो है यानी 5
तल्ला का बिल्डिंग रहता है, ठीक है, स्वाति मधु कहानी में। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, यानी 5 महला। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 9वां क्वेश्चन। और आज का 9 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति कौन किस्म का साड़ी पहन रहा है, ठीक है। स्वाति मधु कहानी में फ्रेंड पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि स्वाति जो है कौन किस्म का साड़ी पहनता है, ठीक है, और जो कि है वो छरहर काया लहरात, ठीक है, टंगाल, और ये साड़ी उसमें जिक्र किया गया, उसी को यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए रेशम, बी मलमल, सी सूती और डी सिल्क। तो स्वाति मधु कौन सा साड़ी का यूज किया है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर वो होगा डी, ठीक है, सिल्क का साड़ी जो है स्वाति मधु पहनने रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड 10वां क्वेश्चन। और आज का 10 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति मधु झरिया डिपा कर छात्रावास जाएला तो केकर से मुलाकात नहीं होएला, ठीक है फ्रेंड। ये और जो है इसका पति जो है जब झरिया डिपा का छात्रावास से मिलने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ से इसका मुलाकात नहीं होता है, और तब है फिर ये लोग तुरंत वहाँ से वापस लौटते हैं। उसके बाद जो है फिर ये अगले दूसरा जो शिक्षिका के साथ मिलने जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो झरिया डिपा का छात्रावास में जब इन लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो किसके पास जाते हैं उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अध्यक्षिका, बी प्रोफेसर, सी ऑफिसर और डी शोभे। तो किसके पास जाता है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है, अधीक्षिका के पास यानी शिक्षिका के पास ये अपने पति के साथ झरिया डिपा मिलने के लिए कोई भी काम से मुलाकात के लिए ये लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों का मुलाकात उससे नहीं होता है, तब फिर ये दोनों जो है से वापस तुरंत लौट आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 11 नंबर का क्वेश्चन। और आज 11 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि सब छुआ मन एक ठिन कहाँ जमा होला, ठीक है फ्रेंड। इसको बताना है आपको कि सब था, ये सब छुआ मन कौन सा ऐसा जगह था उसमें एक जगह ये लोग जमा हो गए, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए शांति कुंज, बी मालती कुंज, सी कॉलेज और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो एक जगह सब जो है इकट्ठा हुए थे फ्रेंड, वो था शांति कुंज, एक जगह था उसमें जो है सब एक जगह जमा हुए थे। उसके बाद जो है वो वहाँ पर एक बैठक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। शांति कुंज में कै बजे सभा होला, ठीक है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन आ गया, सभा के लिए लोग जो है शांति कुंज में बैठते हैं और वहाँ पर जो है कितने बजे इन लोगों का सभा स्टार्ट होता है उसको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए 15 से 20 से 25 क्वेश्चन बना के ला रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इस बार आपको जो है 90+ हर हाल में लाना है, जैसे से उत्पाद सिपाही में, नागपुरी भाषा पेपर में, तभी जो है आप मेरे लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। और यही जो है नागपुरी भाषा पेपर जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। यही आपको जो है मेरिट लिस्ट में लाएगा और आपको नौकरी पक्का दिलाएगा, ठीक है। तो देखेंगे शांति कुंज में कै बजे सभा होगा, ठीक है, तो बताना है यहाँ पर। चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए रात 8 बजे, बी सांझ 5 बजे और सी सुबह 6 बजे और डी देवल नहीं उत्तर। तो शांति कुंज में कै बजे सभा होता है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो होगा बी, ठीक है, सांझ 5 बजे, यानी शाम 5 बजे जो है सभा स्टार्ट हुआ था शांति कुंज में, ठीक है। सब वहाँ पर छुआ सब जितना भी था वो जमा हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ पर 5 बजे जो है 5:30 बजे सभा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 13 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिवचंद प्रोफेसर के अलावा और क्या है, कह बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि शिवचंद जो है प्रोफेसर के साथ साथ में और क्या चीज़ का वो काम करते हैं और उसको क्या बोला गया है, ठीक है, स्वाति मधु कहानी में, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए पत्रकार, बी किसान, सी ऑपरेटर और डी शोभे। तो शिवचंद जो है प्रोफेसर के साथ साथ और क्या चीज़ है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ठीक है, पत्रकार भी है, ठीक है। शिवचंद जो है प्रोफेसर है और पत्रकार भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो
ए होगा। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन। और आज का 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति का उपनाम का है के। ठीक है, बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्वाति का उपनाम क्या है, तो क्या होगा राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए मधु, बी पारो, सी साधु और डी रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा ए। ठीक है, मधु। ठीक है, स्वाति का उपनाम जो है वो मधु है। चलिए आगे देखेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और आज का जो 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि ई साल कर बरिस कौन बरिस रहे ना कहानी में। ठीक है फ्रेंड, सभा जो होता है फ्रेंड इन लोग का, तो वहाँ पर जिक्र है कि हम लोग जो सभा कर रहे हैं वो ये साल का आज बरिस एक है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए महिला बरिस, बी गांधी बरिस, सी युवा बरिस और डी शोभे। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ठीक है, महिला बरिस में जो है इन लोग का एक सभा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और आज का जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिवचंद कर बाप कर का नाम है क्या। ठीक है, कहानी में स्वाति मधु कहानी में बताना है फ्रेंड कि शिवचंद जो है उसके पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए स्वर्गीय मंगतूराम, बी स्वर्गीय मंगरूराम, सी स्वर्गीय राम और डी शोभे। तो क्या नाम है फ्रेंड शिवचंद का पिता का नाम जो स्वाति मधु कहानी में दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा ए। ठीक है, स्वर्गीय मंगतूराम। ठीक है, जो शिवचंद के पिता का नाम है, जो ये शिवचंद जो है टूअर रहता है, इसका माँ विधवा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड, 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि शिवचंद कर दुई गोड़ का कर कमी कर चलते ऐठल रहे। ठीक है फ्रेंड, कहानी में साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड कि इसका जो है बीमारी है वो किसके कमी से हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए टीबी से, बी पोलियो से, सी बीसीजी का टीका कर कमी से और डी लकवा से। तो किसके कमी के चलते फ्रेंड इसका दोनों पैर जो है वो विकलांग है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर वो होगा बी। ठीक है, पोलियो के कमी के कारण जो है 2 बूंद जिंदगी का। ठीक है फ्रेंड, आप लोग भी सुने होंगे 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी का पिलाया जाता है पल्स पोलियो का टीका। ठीक है, आदमी को लंगड़ा सबका बीमारी जो है अपाहिज सबका बीमारी से बचाने के लिए पोलियो का टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के कमी के चलते जो है शिवचंद का दोनों पैर था फ्रेंड वो ऐठल था। ठीक है, यानी टेढ़ा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पोलियो के कमी से। चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और आज का 18 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है कि शिवचंद कौन भाषा में ऑनर्स करत रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग देखे थे फ्रेंड कि स्वाति जो है कौन विषय में ऑनर्स कर रहे थे, तो वो हिंदी में था। ठीक है, लेकिन अबर जो है वो शिवचंद कौन भाषा में ऑनर्स करत रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी इतिहास और डी विज्ञान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड वो होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा बी। ठीक है, अंग्रेजी विषय का ये ऑनर्स कर रहे थे और अंग्रेजी विषय में ही ये प्रोफेसर भी लेक्चर भी देते थे और साथ साथ में ये पत्रकार भी थे। ठीक है फ्रेंड, और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बच्चे को ये शिवचंद जो है ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ठीक है, इसका विधवा माँ को उसी से इस लोगों का घर भी चलता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और आज का 19 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिवचंद और स्वाति कॉलेज में कौन नंबर में आवत रहे। ठीक है फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवचंद और स्वाति जो है कॉलेज में हमेशा जो है वो कौन विषय में कोई भी प्रोग्राम होता था उसमें कौन नंबर में ये दोनों आते थे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर, सी तीसरा नंबर और डी चौथा नंबर। तो किस में आते थे फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला नंबर। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है ये पहला नंबर में आते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और आज का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि स्वाति आगे पढ़े प्राइवेट रूप से का विषय पढ़त रहे। ठीक है फ्रेंड, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि स्वाति जो है
बीए जो कंप्लीट कर लेता है पढ़ने के बाद, उसके बाद इन लोगों का भाई बोलता है कि अब तुमको पढ़ाई नहीं करना, बहुत पढ़ लिए। लेकिन स्वाति जो है वो घर में ही रह के प्राइवेट से, ठीक है, प्राइवेट से ही पढ़ाई अपना जारी रखा था। तो कौन सा तैयारी कर रहा था फ्रेंड और किस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाई कर रहा था, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एम ए बीपीएससी, बीपीसी लिखा हुआ है फ्रेंड, लेकिन मेरे हिसाब से बीपीएससी होना चाहिए। ठीक है, बी बीए, सी इंटर और डी मैट्रिक, ये तो नहीं होगा फ्रेंड, ये भी नहीं होगा फ्रेंड, ये भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा एमए बीपीएससी। ठीक है फ्रेंड, यानी स्वाति जो है घर में रह के प्राइवेट से, ठीक है, प्राइवेट से यानी कह सकते हैं फ्रेंड, प्राइवेट से वोकेशनल कोर्स फ्रेंड कह सकते हैं, ये कर रहा था, वो एमए और बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। ठीक है, आगे पढ़ाई के लिए। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड, 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड कि स्वाति माने का होवेला। ठीक है फ्रेंड, हम आपको कठिन शब्द में बता चुके हैं फ्रेंड कि स्वाति के मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए सुंदर, बी खराब, सी एगो नक्षत्र और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा फ्रेंड स्वाति के मीन्स, तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा सी होगा। ठीक है, एगो नक्षत्र। ठीक है, स्वाति के मीन्स होता है एगो नक्षत्र। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, और 22 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिवचंद कर स्वभाव कैसन रहा है। ठीक है, स्वाति मधु कहानी में फ्रेंड शिवचंद का स्वभाव कैसा था उसको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बढ़िया रहा, बी खराब रहा, सी बहुते खराब रहा और डी सौभे रहा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ठीक है, शिवचंद था वो बहुत बढ़िया इंसान था, उसका स्वभाव था बहुत अच्छा था। ठीक है, कुछ भी बात को आप कहानी में देखे होंगे, सुने होंगे फ्रेंड, पढ़े होंगे, तो इसको तरह तरह का जो है ताना इसको और इसके पत्नी यानी स्वाति को, फिर भी ये चुपचाप रहते थे, किसी को उल्टा जवाब, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए इसका स्वभाव था वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, और आज का 23 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है शिवचंद और स्वाति का काम करत रहे। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों किस चीज़ से जुड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड, किस विभाग से जुड़े थे, क्या काम में इन दोनों जुड़े हुए थे, उसी को यहाँ पर पूछा गया है शिवचंद और स्वाति को। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए शिक्षा, बी किसान, सी फार्म और डी शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो शिवचंद और स्वाति था फ्रेंड, ये दोनों थे वो शिक्षा से जुड़े थे। ठीक है फ्रेंड, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे और शिक्षा पदाधिकारी थे स्वाति, और शिवचंद है फ्रेंड वो ऑलरेडी प्रोफेसर थे, लेक्चर देते थे। तो ये दोनों का जो काम था वो शिक्षा के क्षेत्र में ही अपना योगदान इन दोनों का जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए यानी शिक्षा। चलिए आगे देखेंगे, 24 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड, और आज का 24 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिवचंद और स्वाति आपस में का है। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि शिवचंद और स्वाति जो है आपस में इन दोनों का क्या रिश्ता है, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका अकॉर्डिंग इसके राइट आंसर फ्रेंड, तो चलिए देखेंगे हम लोग। ए पति पत्नी, बी भाई बहन, सी माँ बाप और डी शोभे। तो इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था फ्रेंड आपस में, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो होगा ए। ठीक है, ये दोनों थे वो पति पत्नी थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड स्वाति मधु कहानी से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग देखें फ्रेंड। तो फ्रेंड 25 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग कौन बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग भरलक। ठीक है फ्रेंड, जब जो है फ्रेंड ये जो फ्रेंड ये स्वाति को जब देखने के लिए डॉक्टर इंजीनियर सब आते थे फ्रेंड, तो ये किसी से शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर लास्ट में फ्रेंड ये अपने माँ को बोल दिया कि हम शिवचंद को ही अपना जीवन साथी चुने हैं, तो इसको घर से निकाल देता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इन दोनों को जो है जंगल चले जाते हैं, और वहीं पर जो है फ्रेंड इसको शिवचंद जो है वो कौन सा सुबह जो है वो कौन सा पर्व का सुबह था, उसमें इसको अपने मांग उसका सिंदूर भरता है, उसके बाद उससे शादी करता है, उसी को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड। ए सरहुल बिहाने, बी करम बिहाने, सी
भादो बिहाने डी शोभे। तो क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड इसका? तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो होगा ए। ठीक है, सरहुल बिहाने जो है फ्रेंड शिवचंद जो है स्वाति के मांग को भरता है। ठीक है, यानी उससे शादी करता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जो है अपने जीवन अच्छे तरीके से दोनों आगे बिताते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम लोग देखें कि शिवचंद कहानी से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड आप हमारे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहे फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को फ्रेंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेके जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फ्रेंड हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।